बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा सेशन है उसमें मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अगर टाइम बच गया तो इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये भी पता लग जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज होता है, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ठीक है, अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया अपने लैपटॉप में। तो लैपटॉप में ऑन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड को आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आप कोई अपना माइक ना अनम्यूट करे प्लीज। ठीक है, अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो होगी, जिसमें अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो प्लीज आप लोग बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर व्हाइट पेज पर क्लिक करेंगे, ये आपका पेज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका पेज होता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर शो होगा। यहाँ से आप लोग अपना लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिखती हूँ। माई नेम इज रतन एंड आमिर। यहाँ पर आप अपना यानी राइटिंग का सारा काम करते हैं। मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊंगी, तो प्लीज आप लोग सुकून से सुनिएगा। अच्छा, ये अभी ये मैं लाइन चाहती हूँ, मेरा ये जो बहुत मैंने यानी टेक्स्ट लिखा है ये बहुत छोटा लग रहा है। मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक सारे का सारा टैब एक ओपन है। ठीक है, ये टैब्स हैं आपके, होम का टैब, इंसर्ट का टैब, डिजाइन का टैब, ये सारे के सारे टैब ओपन है आपके पास। तो होम के टैब में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास साइज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको इसका साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, जितना साइज आपको चाहिए आप उतना साइज इसका रख सकते हैं। अब मैं अगर, नहीं ये मोबाइल पर नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको साइज, ये जो आप लोगों को कस्टम साइज दिए गए हैं, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर लिखा था माय नेम। अच्छा, मैं बता रही थी, अगर आपने इसका साइज चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कस्टम साइज चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 17, मैं इसको 17 लिखूंगी, एंटर प्रेस किया, ये 17 इसका साइज हो गया। अगर आपने इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग करें। ड्रैग करने का मतलब है इस तरह से आपके पास बॉक्स बना आ जाएगा आपके टेक्स्ट के पीछे। तो इसको ड्रैग करें, उसके बाद आपने अपना राइटिंग स्टाइल देखना है कौन सा आपको पसंद है। ये देखें, इस तरह का पसंद है, इस तरह का रखें, जो आपको टेक्स्ट का स्टाइल पसंद है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। 12, 12 प्रॉपर साइज होता है या 11? अगर आप प्रोफेशनली राइट कर रहे हैं तो 11 ही रखें, हेडिंग का भी और इनर बॉडी का भी। अच्छा, अभी बाद में मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बाद में कर लेंगे। तो अभी जस्ट आप लोग लेक्चर पे फोकस करें। अगर आप, अब मैं एक और लाइन लिख देती हूँ, आई एम टीचिंग एमएस वर्ड। हमजा, आपका कैमरा ऑन है? अच्छा, मैंने आप लोगों को इसका साइज चेंज करना सिखा दिया। अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट का साइज चेंज करना है तो भी आप यहाँ से अपनी मर्जी का टेक्स्ट का स्टाइल रखें। 20 रखना है 20 रखें, 20 से अबव रखना है 100 रखना है 100 भी आप रख सकते हैं। और राइटिंग चेंज करनी है राइटिंग चेंज करें, टाइप न्यू रोमन कर दिया मैंने। उसके बाद अगर आपने इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको ए लिखा नजर आ रहा है जिसके नीचे रेड कलर है। ठीक है, यहाँ पे कोई और कलर भी हो सकता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसके ऊपर क्लिक करें। टेक्स्ट का कलर जो आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन, जो सा भी आपको पसंद है, आप वो कलर सिलेक्ट करें और उसको ये निकल लें। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके इसको आपने हाईलाइट करना है, इसकी बैकग्राउंड के ऊपर कलर है। ठीक है, बैकग्राउंड पर कलर लाने के लिए आपने ये हाईलाइट का ऑप्शन, ये येलो कलर नजर आ रहा है,
ABC लिखा नजर आ रहा है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, एरो के ऊपर। जोन सा कलर आपको पसंद है वो वाला कलर सिलेक्ट करें, वो आपके टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। इसको हाईलाइटर्स कहते हैं, ठीक है। बट इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको रहने ही दें। अभी मैं इसको वापस ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब थोड़ा सा मोटा आपका टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपने इसको थोड़ा सा तिरछा करना है, जैसे कि कर्सिव राइटिंग होती है, तो इटैलिक करते हैं उसको। आई पर क्लिक करें, बी पर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, आई पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये, मैं इधर ऊपर हेडिंग देती हूँ, मैं ऊपर हेडिंग दे देती हूँ माई सेल्फ, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने हेडिंग दे दिया माई सेल्फ। मैंने माई सेल्फ की हेडिंग दी। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके नीचे लाइन आ जाए, ठीक है। जो मैंने माई सेल्फ लिखा है उसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो मैं ये यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है। मैं इसको वापस कर रही हूँ, इटैलिक नहीं चाहिए मुझे, ये सीधा चाहिए, तो ये मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है सबको कि ये मैंने कैसे किया है? जरा मैसेज करें जल्दी जल्दी। इतनी सी बात समझ आ गई है? मैसेज करें सब अगर समझ आ गई तो। चलें ठीक है, आगे अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करना। अब आदिल रहमानी, आपका कैमरा ऑन हो गया है। अपने कैमरास और अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस वाले अंदर वाले टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करना, जस्ट मेरी हेडिंग बोल्ड हो, और हेडिंग भी स्ट्रेट हो और अंदर वाला भी स्ट्रेट हो, ठीक है। मैंने वापस ठीक कर दिया, दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया तो दोबारा ये हो गया, ठीक है। जिस टेक्स्ट को आप दोबारा क्लिक करेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने क्लिक करके इसको इटैलिक किया, अगर मैं चाहती हूँ कि इटैलिक नहीं चाहिए मुझे, मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये इटैलिक नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात सारी समझ आ गई आप लोगों को कि इटैलिक कैसे करना, बोल्ड कैसे करना है? मैसेज करते जाएं आप लोग प्लीज। जी। अच्छा, मैं हेडिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस रख दी। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो दरमियान में आ जाए, पेज के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। मैं चाहती हूँ कि हेडिंग मेरी पेज के दरमियान में हो, तो मैं इसको क्लिक करूंगी, यानी ड्रैग करूंगी। ड्रैग करके ये देख रहे हैं आप लोग, ये अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, सेंटर लाइन, राइट लाइन, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर लाइन पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, दोबारा मैं सारे पर क्लिक करूंगी, सेंटर में कर दूंगी। अब ये देखें आपकी जो लाइंस है वो थोड़ी सी इस तरह से आ रही हैं, यानी थोड़ा सा स्पेस के साथ आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल रहे तो आप इसको जस्टिफाई कर दें वापस, यहाँ आप इसको लेफ्ट कर दें या यहाँ इसको राइट अलाइन कर दें, ठीक है। अलाइनमेंट की समझ आ गई आप सबको? जरा बताएं। आप सब लोगों ने कंटेंट राइटिंग का सारा काम एमएस वर्ड के ऊपर ही करना है, इसीलिए मैं एमएस वर्ड का ओवरव्यू आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई स्किल्स आती है तो आपने स्किल्स को कहीं पर तो एटलीस्ट परफॉर्म करना है ना। परफॉर्म करने के लिए आपको एमएस वर्ड का पता होना चाहिए, एमएस एक्सेल का पता होना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट का पता होना चाहिए। तो आज आज के सेशन में जितनी, यानी जो 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 चीजें मुझसे कवर हो सके वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। जो बेसिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जिनको बेसिक्स आती हैं वो बेशक छोड़ दें, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अब देखिए अलाइनमेंट मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए अगर आप लोगों ने इन तीनों लाइंस को यानी अगर बुलेटेड फॉर्म में लिखना है, बुलेटेड फॉर्म यानी डॉट 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 आ जाते हैं ना कि आप लोगों ने लाइन लिखी है, तो अगर आप लोगों ने बुलेटेड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर देखें ये बुलेट्स बने हुए हैं, लिस्ट बनानी है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके बुलेट्स आ गए। अगर आप बुलेट्स की जगह पर चाहते हैं कोई और चीज आए तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें। एरो पर क्लिक करने के बाद आपके पास और भी चीजें आ जाएंगी। एरो पर क्लिक करने के बाद और भी चीजें आ जाएंगी। देखिए ये वाला सर्कल पर क्लिक करेंगे, नीचे आप लोग देख सकते हैं चेंज होते जा रहे हैं। बॉक्स वाला पे ये वाला भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एरो भी आ सकता है, टिक मार्क भी आ सकता है। ठीक है, आपको जो चाहिए आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइंस है 1 2 3 की फॉर्म में आए, या रोमन काउंटिंग में आए, या ABCD की फॉर्म में आए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आए तो फिर आप लोगों ने दोबारा से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सारे के सारे को जितने, यानी आप लोगों ने जिन लाइंस के ऊपर आप चाहते हैं कि 1 2 3 है। अब यहाँ पर साथ ही बिल्कुल साथ ही 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें 1 2 3 आ गया, नंबरिंग आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी नंबरिंग रोमन में हो या किसी और तरीके से लिखी हो, तो ये देखें आप एरो के ऊपर क्लिक करें, ये जो सारा एरो बना हुआ है इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें रोमन में आ गई, ABC आ गई, बड़ी ABC आ गई, छोटी ABC आ गई, डॉट आ गया और 1 2 3 भी आ गई। ठीक है, जो आपको यानी सूटेबल लगता है आपने जैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MCQs बना रहे हैं और आपको यानी नहीं समझ आ रहा कि मैंने MCQs के लिए क्या देना है, तो फिर ABC आ जाती है, ज्यादातर ABC ही होती है यूज, ABCD। अच्छा, मैं यहाँ पर देखिए अब मैं एंटर प्रेस करूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट जो लाइन लिखूं वो यानी ABCD में 4 कॉलम बनाना चाह रही हूँ। मैं नेक्स्ट लाइन अगर एंटर प्रेस करके लिखूंगी तो खुद ही ऑटोमेटिकली D का ऑप्शन भी आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई एम फ्रॉम लाहौर, मैंने अपना सिटी लिख दिया। ठीक है, अभी ये 4 कॉलम और ऑलमोस्ट आ गए। ठीक है, 4 कॉलम आ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MCQs लिख रहे हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आपने चारों लाइंस को सिलेक्ट किया, यहाँ पर 1 2 3 वाले एरो पर क्लिक किया, एरो पर क्लिक करने के बाद ABC पर क्लिक किया, ये लें जी आपके ABCD आ गई। ठीक है, इतनी समझ आ गई आप लोगों को। आपने इन लोगों को इनको सेंटर अलाइन करना है वो भी बता दिया मैंने, लेफ्ट अलाइन करना लेफ्ट बता दिया है, राइट अलाइन करना तो राइट भी बता दिया है। एंटर कैसे करें, एंटर की प्रेस करें ना कीबोर्ड से। ये देखें एंटर की प्रेस करते जाएं, नीचे आती जाएगी आपकी लाइन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। बुलेट्स कैसे मैंने ऐड किए हैं, मैसेज करते जाएं। बहुत इजी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बस थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो समझने वाली हैं इसमें। अच्छा, अब एक और चीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपना जो टेक्स्ट है अगर आप अपना टेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कैनवा डिफिकल्ट नहीं है, कैनवा बहुत आसान है। कैनवा भी आप लोग लेक्चर्स लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोगों ने नेक्स्ट टैब पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया ये टैब्स हैं आप लोगों के, होम वाला टैब छोड़ के नेक्स्ट वाले टैब पर आप जाएं, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट के बाद डिजाइन में देखें, फिर लेआउट में जाएं, रेफरेंसेस में जाएं, ये सारे टैब्स हैं आपके। ठीक है, अब रेफरेंसेस में हम लोग गए हैं तो यहाँ पर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, बट हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाना, सॉरी। हम लोगों ने जस्ट एक स्मॉल सा टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए ये देखें, आप इंसर्ट पर जाएं, इंसर्ट पर जाकर टेबल के ऊपर क्लिक करें, और टेबल के नीचे एक एरो भी आ रहा है। एरो पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बॉक्स 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 बने आ रहे हैं। जस्ट आप टेबल पर क्लिक करें और इधर से आपको जितने यानी टेबल्स की रो चाहिए, यानी इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, हम जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू ले रहे हैं।
अगर आप ये फर्स्ट वाली जो रो सिलेक्ट करेंगे वो हमारे कॉलम होते हैं, जो फर्स्ट रो होती है ना वो हमारे कॉलम होते हैं। तो मैं चार कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और 4 ही रोज सिलेक्ट कर रही हूँ, ऊपर से भी 4 और नीचे से भी 4। ठीक है, इतनी समझ आ गई है? आपने जितनी रोज और जितने कॉलम्स का बनाना है, मैंने 4 कॉलम और 4 ही रोज पकड़ लिए हैं। ये जो इस तरह से, यानी ये वाले ऊपर वाले आ रहे हैं इस तरह से, इनको कॉलम्स कहते हैं और इनको रोज कहते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉलम, ये हो गई रोज। अब जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मैं कोई हेडिंग दे दूंगी, नेम, उसके बाद मैं बता दूंगी एज, उसके बाद मैं बता दूंगी नहीं, एज नेक्स्ट पे कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया, नहीं मैंने कट किया, राइट क्लिक करके मैंने नेक्स्ट वाले में पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट की है कंट्रोल सी, कीबोर्ड से कंट्रोल सी की प्रेस करें और कंट्रोल वी प्रेस कर दें। ठीक है, अब नेम के बाद फादर नेम, एज, एज के बाद मार्क्स लिख देते हैं। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कौन से वाले, मैं बाद में आप लोगों के ना क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारी ये हेडिंग है ये वाली, ये नीचे आ गया इसके। आप चाहे तो इसका साइज स्मॉल कर दें, होम पर जाएं वापस, इसका साइज स्मॉल कर दें जितना करना है। अगर अपने, यानी आप लोगों ने अपने सेल कहते हैं, जो टेबल की बॉक्सेस होते हैं ना, इनको सेल कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका चाहे साइज स्मॉल कर दे, अगर साइज स्मॉल कर देंगे तो ये सबके साइज एक जैसे हो जाएंगे। वेरी गुड असद। बट मैं इसका साइज नहीं चेंज करूंगी, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। ये देखिए, आप अगर इसकी लाइन पर क्लिक करें, कर्सर लेकर जाएं, तो ये डबल साइडेड एरो नजर आ रहा होगा। आप इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर देंगे ना, तो आपके सारे का सारा ही जो बॉक्स है, जो आपके सेल है, उस कॉलम के जो सेल हैं, वो सारे के सारे थोड़े से भरे हो जाएंगे। बस आप लोगों ने लाइन को मूव करना है। ठीक है, कर्सर से मूव करना है। अब मैं यहाँ पर नेम लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम लिख देती हूँ, अस्मा, आयशा, सन्ना, कोई भी मैंने 3 नाम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद उनके फादर नेम लिख दिए हैं, आमिर, कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने नाम लिख दिए उनके फादर के। ठीक है, उसके बाद मैंने एजेस लिख दिए हैं, 20, 18, 17, जो भी है एजेस लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे मैंने उनके मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, मार्क्स लिखने के लिए आप लोगों को पता है कीबोर्ड से ही सारा कुछ हो रहा है। तो 100 में से अगर मैं मार्क्स लिखूं या 20 में से मैं मार्क्स लिखूं, तो एक को मैंने 15 दे दिए, एक को मैंने दे दिए 18 दे दिए, और एक को 20 में से 20 मिल गए। ठीक है, आपने कहा था कि आपने इस ये एक और यानी पास का भी बनाना है। ठीक है, तो इसको ड्रैग करके प्लीज अपने माइक अनम्यूट मत करें। ये देखिए आप, मैंने इधर कॉर्नर से इधर क्लिक किया, ये कॉर्नर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपके पास एक प्लस का साइन आ रहा है। आप इसको ड्रैग कर कर जहां मर्जी लेकर जा सकते हैं, दरमियान में, नीचे, ऊपर, जहां आपको चाहिए। अब मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगी, मेरा जो टेबल था वो उड़ गया था, गलती से मैंने इस तरह से ड्रैग किया, मेरा टेबल उड़ गया था। कंट्रोल जी की प्रेस करूंगी, कंट्रोल जेड। ठीक है, ABCD वाला जो जेड होता है ना, वो वाला जेड। तो कंट्रोल जेड की मैं प्रेस करूंगी तो मेरा सारा कुछ अंडू हो जाएगा। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड की भी होती है, और अगर आपने वो नहीं करना तो ये देखें,
आपके पास ये दो एरो पड़े हुए हैं, कंट्रोल जेड से अनडू होगा, कंट्रोल वाई से रीडू होगा। मतलब जो आप लोगों ने लास्ट स्टेप लिया था वो कंट्रोल जेड से होगा या इस वाले एरो से होगा, और जो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप लेना है यानी वापस अगर आप लोगों ने उसको करना है तो ये देखें रीडू हो गया। इतनी बात समझ आ गई है? और टेबल बनाना समझ आ गया है? टेबल बनाना आ गया है। अब टेबल्स की हेडिंग है जो, वो मैंने बोल्ड कर देनी है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे टेबल हैं, टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी अल्फाबेट, मैंने अब सारा टेबल बना लिया। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे टेबल की हेडिंग के जो नेम है, जैसे कि नेम, फादर नेम, एज, मार्क्स, ये सारे कैपिटल लेटर हो। और मैं दोबारा इनको खुद से लिखना भी नहीं चाहती कैपिटल लेटर में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये आपको बड़ा ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए नजर आ रहा है? इस बड़े और कैपिटल और स्मॉल ए पर क्लिक करूंगी एरो पर। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा सेंटेंस केस लिखना है, आपने लोअर केस लिखना है। लोअर केस का मतलब है सारे करेक्टर छोटे, सेंटेंस केस का मतलब है पहला करेक्टर बड़ा और बाकी सारे छोटे। उसके बाद थर्ड वाले में अगर अपर केस पर मैं क्लिक करूं, जो हमें चाहिए अपर केस का मतलब उन्होंने खुद लिखा भी हुआ है, जैसे अपर केस मतलब सारे कैपिटल। जो मैं अभी बात कर रही थी कि अगर मुझे सारे कैपिटल चाहिए तो मैं अपर केस पर क्लिक करूंगी। अब उसके बाद कैपिटल ईच वर्ड। ठीक है। अपर केस के बाद कैपिटल ईच वर्ड में भी जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो कैपिटल होगा। ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट वाला वर्ड कैपिटल होगा। और ये जो टॉगल केस है इसमें अपनी मर्जी से वो किसी को भी कैपिटल और स्मॉल कर सकता है। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर हेडिंग को आप लोगों ने सबको कैपिटल करना है, डायरेक्ट यहाँ पर जाएं, अपर केस पर क्लिक करेंगे, कैपिटल हो गई। ठीक है। मैं सबको कैपिटल कर देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ। अब फिर ये देखें इसका साइज बड़ा हो गया, मैं इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल करना चाहती हूँ क्योंकि हेडिंग का साइज इतना भी अच्छा नहीं लगता। नीचे वाले का साइज हमारा 20 है, ऊपर वाले का 18 कर दिया। मैं दोबारा से इनको छेड़ रही हूँ क्योंकि हम लोगों को टेबल को ठीक करना है। ठीक है। इतनी समझ आ गई है? मैं सबको कैपिटल करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं सबके सबको भी सिलेक्ट करके कैपिटल कर सकती हूँ। हो गए? सबके सबको सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकती हूँ। दोबारा मैंने क्लिक किया, ये सारे बोल्ड हो गए। अब इटैलिक भी करना तो मैं दोबारा क्लिक करूंगी तो सारे इटैलिक हो जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ये सेल हैं इन सबके पीछे कलर हो जाए, तो कलर के लिए भी या तो मैं इस बाल्टी के ऊपर, ये बाल्टी नजर आ रही है कलर वाली, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें ये कलर्स भी हो सकते हैं यूज। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तब भी हो सकते हैं, बट ये हाईलाइटर है, ये सिर्फ आपके टेक्स्ट के पीछे आएगा। अगर मुझे पूरे सेल के अंदर चाहिए, मतलब सिर्फ यानी जो हमारा ये पीछे सारा नजर आ रहा है, मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ। अब ये नहीं है ना, अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट के पीछे चाहिए ना तो मैंने इस वाले हाइलाइटर के ऊपर क्लिक करना। अब देखिए टेक्स्ट के पीछे या पूरे बॉक्स के अंदर नहीं है, सिर्फ फादर नेम वाले पूरे सेल के अंदर नहीं है, सिर्फ फादर नेम के ऊपर है। अब मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ, मुझे पूरे बॉक्स पे चाहिए, मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगी, इसके ऊपर जाऊंगी, जो कलर मुझे पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे येलो रखना है, ये देखें अब पूरे सेल के ऊपर आ गया। हाईलाइटर जो आप लोग यूज नहीं करते हैं मार्कर, उस तरह की बात कर रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। टेबल डल करना हो अभी वो भी कर लेते हैं, पहले बना तो लें पूरा। सेल के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप सबको इकट्ठे सिलेक्ट करके इकट्ठे भी कर सकते हैं। अगर सब में अलग अलग कलर करना है, सब में अलग अलग भी हो जाएगा। आप जिस सेल के ऊपर कलर करना है आप उस सेल के ऊपर क्लिक करें, कलर सिलेक्ट करें, ये ले अलग हो गया। ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को टेबल कैसे बनाना है? टेबल की समझ आ गई है? एडिटिंग की समझ आ गई है? अच्छा मेरी बात सुने, मीटिंग एंड होने वाली है, जरा दोबारा आप सब लोग ना मीटिंग, जो जिस लिंक से आप लोग आए हैं ना वो लिंक जरा दोबारा ज्वाइन करें। मैं वेट कर रही हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन करें जरा, जिस लिंक से आए हैं उसी लिंक को दोबारा क्लिक करना है आप लोगों ने। मेरी वॉइस क्लियर है? आप सबको स्क्रीन क्लियर है? मुझे बताइएगा अभी तक जो मैंने समझाया सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया?
चलें ठीक हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। अब इनमें अगर आप लोगों को स्पेस चाहिए, अभी जो आपके लेटर्स हैं, मैंने फॉर एग्जांपल ये आई एम फ्रॉम लाहौर लिखना था, सॉरी, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ इन लेटर्स में या इनकी लाइन में जो है, ये जो मेरी 4 लाइंस हैं, इनके दरमियान थोड़ी स्पेस ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए आपके पास इधर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है, लाइन या पैराग्राफ स्पेसिंग का। अगर आप पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने इसको लाइंस के लिए यानी सिलेक्ट करना है तो ये लाइंस के लिए सिलेक्ट होगा। अब हमारी जो लाइंस हैं तो उसके लिए आप ये देखें, अगर मैं इनको जितना बढ़ाती जाऊंगी ये उतनी स्पेस इनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी एकेडमिक राइटिंग है ना या प्रोफेशनल राइटिंग है, तो फिर आप लोगों को ये चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा जो आपका क्लाइंट आपको कहे, खासकर एकेडमिक राइटिंग में। अगर आप किसी की रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ रहे हैं ना, तब आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना, तो उन इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि आप लोगों को कितना साइज रखना है, कौन सा राइटिंग स्टाइल रखना है, और क्या लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। लाइन स्पेसिंग का पता लग गया। अब अगर मैं इन सेल्स के अंदर भी चाहती हूँ तो सेल्स के अंदर भी मैं लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकती हूँ। देखें, जितने बड़े मुझे सेल करने हैं मैं उतना कर लूंगी इसको। अब एक और चीज, अभी जो हमारा कस्टम होता है यानी रैंडम होता है वो 1.0 ही होता है। अब मैं एक और चीज चाहती हूँ कि मैं इस जो टेक्स्ट है मेरा, इसको सेंटर में होना चाहिए जो मेरे बल्कि फॉर एग्जांपल ये वाला थोड़ा सा इसमें ज्यादा आ रहा है ना गैप साइड से, तो मैं चाहती हूँ ये वाला जो मेरा आमिर लिखा आ रहा है ये दरमियान में आए। तो उसके लिए मैंने अभी आप लोगों को अलाइनमेंट का बताया, आपने इसको सेंटर लाइन कर देना है। लाइन स्पेसिंग ये देखिए मैंने अभी बताया आप लोगों को। पहले आप अपनी लाइंस को सिलेक्ट करें। ये आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये बाल्टी के साथ जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो बकेट के साथ आप लोगों का बना हुआ है। आपने इधर एरो पर क्लिक करना है, जितनी आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए आप लोगों ने इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो आप अपनी मर्जी की भी लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैं मोर में जाके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। जो बेसिक जो यानी नेशनल लेवल पे यानी रैंडमली यूज होते हैं, कस्टम यूज होते हैं, वो यही है। ज्यादातर 1.5 1.0 से लेके 1.5 तक होते हैं। इससे ज्यादा वैसे तो कोई नहीं बढ़ाता, पर अगर 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 इंस्ट्रक्शन आपको मिली क्लाइंट की तरफ से तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, मोर ऑप्शन में जा सकते हैं। बट अभी हम 1.5 या 1.0 ही रखते हैं, ठीक है। इतनी समझ आ गई है ऑलमोस्ट। मैंने काफी फीचर्स आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोगों को कोई मसले मसाइल ना हो। अच्छा, अगर अब आप बात आ गई है पेज की कलर की, ठीक है। अगर एक सेकेंड, अब बात आ गई है पेज के कलर की। अगर आप लोगों ने पेज के कलर को करना है कलर, तो ये आप डिजाइन्स में जाएंगे, यहाँ पे डिजाइनिंग भी होती है ना, तो आप यानी डिजाइन्स में जाएं। डिजाइन्स में जाके पेज कलर पर क्लिक करें। आपको जिस कलर का आपका पेज चाहिए आप उस कलर का अपना पेज कर सकते हैं, ठीक है। जिस कलर का भी पेज चाहिए आप उस कलर का पेज करें। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि होम पर जाके आप लोगों ने अपनी मर्जी का टेक्स्ट का कलर कर लेना, ठीक है। चाहे सारे को सिलेक्ट करके एक बार करें, चाहे 10 बार करें सिलेक्ट। पेज कलर हो गया इधर से। और अगर आपने पेज के ऊपर बॉर्डर्स लगाने हैं तो ये देखें, पेज के ऊपर बॉर्डर्स लगाने के लिए यहाँ पर पेज बॉर्डर पर क्लिक करें। पहले तो आप लोगों को जोन सी लाइन चाहिए, बॉर्डर की जो लाइन है वो कैसी चाहिए। सिंगल लाइन चाहिए तो सिंगल लाइन पर क्लिक करें, डॉटेड लाइन चाहिए डॉटेड पर। ये आपके पास सैंपल भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आपका बॉर्डर बनेगा। आपको जोन सा स्टाइल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये देखें 3 लाइन्स है, 3 है या 4 है, 3 लाइन्स आई थिंक, हाँ 3 लाइन्स है। तो आपको 3 लाइन्स वाला चाहिए तो आप 3 लाइन्स पर क्लिक करें। आपको शेडो वाला चाहिए जिसके अंदर शेडो आए, आप शेडो पर क्लिक करें। ये देखिए पीछे शेडो आ जाएगा। अगर 3D चाहिए जो थोड़ा सा उबड़ा उबड़ा लगे तो वो ऐसे आएगा।
लाइन पहले सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करें, यानी जिस तरह का आपको चाहिए, सिंपल चाहिए, शेडो वाला चाहिए, 3D चाहिए या कस्टम चाहिए। तो अभी हम लोगों को सिंपल ही चाहिए या 3D रख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उबड़ा उबड़ा लगता है। बॉर्डर वाला अगेन रिपीट कर दो। अच्छा मैं बता देती हूँ। आपने जाना है डिजाइन में, ये अगर आप होम के टैब पे है ना, आपने डिजाइन पर क्लिक करना है। आप पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। पेज बॉर्डर में जाके सबसे पहले आप लोगों ने अपनी लाइन का स्टाइल यानी सिलेक्ट करना है। जो आपको लाइन का स्टाइल चाहिए ना, वो सिलेक्ट करना है। अगर आप सिंपल लाइन रखेंगे, अब मैंने सिंपल लाइन रखी है, तो ये हम लोगों ने यहाँ से ऑप्शन आगे सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन रखती हूँ, आप लोगों का फिर वर्जन ठीक नहीं होगा, पुराना होगा बहुत ज्यादा। वो चेंज करके देखें। अब देखिए, पहले लाइन सिलेक्ट कर ले, जोन सी लाइन आप लोगों ने बॉर्डर की रखनी है। फॉर एग्जांपल ये 2 लाइंस है, अंदर मोटी और बाहर बारीक। ये 3 लाइंस है। ये आपको साथ साथ शो भी करवा रहा है कि आपका बॉर्डर कैसा दिखेगा। कलर अगर आप लोगों ने इसका रखना है, तो कलर अगर आप लोगों ने थीम रखी हुई है कोई ग्रीन टाइप, मैंने पीछे जैसे ग्रीन वाला रखा हुआ है। अगर थीम रखी हुई है आप लोगों ने ग्रीन एंड ब्लैक या ग्रीन एंड व्हाइट, तो आप वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपने वो नहीं रखी हुई, तो फिर जो सा मर्जी सिलेक्ट कर लें। मैं ब्लैक करती हूँ अभी। शेडो देना है, शेडो करें। 3D करना है, 3D कर दें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो लाइन का साइज है वो बढ़ाना है या कम करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो बॉर्डर था वो अगर हम लोगों ने बढ़ाना है, मोटा करना है, मतलब उसकी लाइंस को मोटा करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बट मैं इसको भी नॉर्मली रहने देती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा बल्कि हमारा था, इतना था ऑलमोस्ट। तो इतना मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है। ये देख लें, हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। समझ आ गया बॉर्डर कैसे ऐड करना है? मैं बता देती हूँ कौन सा वर्जन है, अभी पहले फोकस कर लें जो मैं सिखा रही हूँ उस पर। इतनी समझ आ गई है? टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है पेज का, ये टेबल कैसे ऐड करना है। अच्छा, अब थीम्स भी होती हैं। ठीक है। अब मैंने ये सारा पेज भी एडिट कर लिया, मैंने बॉर्डर भी ऐड कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी पूरी एक प्रॉपर थीम हो, तो ये डिजाइन्स में ही ये हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थीम्स भी दे देते हैं। ठीक है। अब ये देखें, उन्होंने थीम, एक सेकंड वेट करिएगा। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की कि आप लोग यानी थीम के अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें खुद से भी थीम्स देता है। मैंने सारे का सारा पहले टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब मैं थीम्स के ऊपर क्लिक करूंगी, तो ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी कस्टम थीम्स हैं। जिस थीम पर मैं क्लिक करती जाऊंगी, आप देखेंगे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा होगा, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा होगा और बॉर्डर का कलर भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है। मैं इसको दोबारा करती हूँ, स्क्रीन पर क्लिक और कंट्रोल ए प्रेस करती हूँ। कंट्रोल ए से आपके जो पेज है, यानी फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पेज है फर्स्ट वाला, अभी एक ही पेज बनाया ना हमने, ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थीम्स पर जाकर जो मुझे पसंद आ रहा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करती जाऊंगी, देखती जाऊंगी कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप थीम के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आपका थीम थीम में जाकर आपका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाएगी। और अगर आप अपनी मर्जी की कस्टम थीम बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप देखें, आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। इन्होंने कलर्स के भी बॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है। अब ग्रीन ब्लू इस तरह से इन्होंने रैंडमली यहाँ पर भी थीम्स बनाई हुई हैं, यहाँ से कर लें। फिर फॉन्ट अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी हो सकता है आपका फॉन्ट सिलेक्ट। ये तब की बात है जब आप लोगों ने ओवरऑल चेंज करना है, एक एक चीज नहीं चेंज करनी, आपने ओवरऑल चेंज करना है, तब आप लोगों ने थीम पर क्लिक करना है। ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने नहीं इस पर क्लिक करना। इतनी समझ आ गई है? जो जो मैंने फीचर्स अभी तक बताए हैं वो सारे समझ आ गए आप लोगों को? इनमें कोई मसले मसाइल?
मैसेज पे ही बताइएगा अभी। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप दोबारा से इंसर्ट में जाएं, पिक्चर्स पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, ये देखें मेरी पिक्चर यहाँ पर मौजूद थी, मैंने यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, ये मेरी पिक्चर बीच में आ गई। मैं इसको स्मॉल कर रही हूँ, ठीक है, जितनी मुझे इसका साइज चाहिए मैं उसको स्मॉल करके उतना साइज इसका कर दूंगी। एंटर प्रेस किया और जहां मुझे ये पिक्चर चाहिए मैं वहां इसको ले जाऊंगी, बट ये टेक्स्ट की तरह ही मूव होगी, ठीक है, ये टेक्स्ट की तरह ही मूव होगी स्पेस से। ये यहाँ से इस तरह से रैंडम उठा के आप लोग कहीं नहीं लेके जा सकते जैसे कैनवा में होता था। आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे आपने रोटेट करना है, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना तो डिलीट की प्रेस करें, ये डिलीट हो गई। ठीक है, पिक्चर ऐड करना भी सिखा दिया है, सारे फीचर समझ आ गए हैं। अब एडवांस वाले अभी मैं नहीं समझा सकती, अभी मैं बेसिक वाले समझा रही हूँ आप लोगों को। अब ये टेबल्स में अगर आपके पास ये देखें, अब जैसे ये स्मॉल है और आपकी अमाउंट बहुत ज्यादा, यानी आप लोगों ने चाहते हैं 1 2 3 की लाइन में आए, अब कोई आप टेबल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल बनाती हूँ यहाँ पर एक ही रो का। यहाँ पर टेबल का मैंने एक कॉलम लिया, मैंने इसको लिख दिया 1, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये जो मैंने 1 2 लिखी है ये इस फॉर्म में नहीं इस फॉर्म में आए, ये रो की फॉर्म है ना, ये कॉलम की फॉर्म में आए। तो मैं होम पर जाऊंगी, मैं अपने टेक्स्ट को सारे को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ये आपको A to Z नजर आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी, एक सेकेंड। नहीं आ रहा, हाँ ये देखें। अब मैं इसके आगे कोई टेक्स्ट लिखूंगी एंटर प्रेस करके, नहीं ये वैसे नहीं आ रहा, चले कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करके आपको ये भी बता दूंगी। अभी तक जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बल्कि नहीं वेट करें जरा, मैंने आप लोगों को एक चीज बतानी है। ये तो सेव पहले कैसे करना है, पहले फाइल में जाएं, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, हाँ जी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ये वाली ये इन्फो वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, मैसेज करिएगा। हाँ जी आप लोगों ने सेव एज में जाना है, सेव एज में जाके अपना कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पर अगर इसको रखती हूँ तो डेस्कटॉप पर जाके मैंने अपने यानी पहले फोल्डर को नाम देना है, फिर उसके बाद मैंने देखना है कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, फाइल किस टाइप में चाहिए। ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन होगी। अगर आपको आपका क्लाइंट कहता है किसी और फॉर्मेट में, यानी इनमें से किसी भी फॉर्मेट में कहता है, तो आपने उसी की अकॉर्डिंगली चलना है। ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मांगते हैं, तो अगर हम लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए जो कि एडिटेबल नहीं होता, जब आप किसी क्लाइंट को भेजते हैं ना तो पीडीएफ में ही भेजते हैं, क्योंकि वो फिर एडिटेबल नहीं होता। अगर उनको एडिटेबल चाहिए तो वो सोर्स फाइल कहलाती है, अगर एडिटेबल फाइल देंगे तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ फाइल मांगते हैं उनके चार्जेस थोड़े से कम होते हैं। तो ये तो डिटेल में जब इंशाल्लाह आप लोग सेशन ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ये बातें पता लग ही जाएंगी। बट अभी पीडीएफ और वर्ड का मैं आपको साथ ही बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को एडिटेबल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, अगर आपको एडिटेबल नहीं चाहिए तो आपने पीडीएफ में सेव करना है। ये मैंने पीडीएफ में सेव किया, अब मैं आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ कैसे होगा।
मैं एक सेकंड दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मैसेज करिएगा। माइक अपने अनम्यूट मत करें अभी। यहाँ पर शो होना चाहिए था, मेरी फाइल्स यहाँ पर नहीं आ रही। अच्छा, बहरहाल आपने जिस फोल्डर में इसको सेव करना है ये वहां पर सेव हो जाएगी। आप लोगों ने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है। अगर आप लोगों ने इसको दोबारा से यानी यूज करना है ना, तो आपने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, ये सेव हो जाएगी। प्लीज अपने माइक अनम्यूट मत करें। चलिए, ये सेव हो गई है। तो अब हमारी ये डिलीट हो भी गई है। यहाँ से अगर हम लोगों ने किसी चीज को पंगा ले भी लिया तो वो हमारे पास सेव हो चुकी है, हम लोग इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी सी बात हो गई है। मैं जा रही हूँ मेन मेन्यू में। ठीक है, मेन मेन्यू में जाके मैंने दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करती हूँ। एक सेकेंड रुकिए जरा। दोबारा से मुझे MS वर्ड ओपन करना है। मैंने आप लोगों को रिज्यूमे का बताना है, किसी ने पूछा था। अच्छा, अब ये देखिए, ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? मैसेज करिएगा जरा। ये स्क्रीन शो हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की? जल्दी बताएं, जल्दी, टाइम शॉर्ट रह गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेन मेन्यू में ही यहाँ पर सर्च के नीचे रिज्यूमे एंड कवर लेटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, रिज्यूमे एंड कवर लेटर के ऊपर। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना है ना, तो यहाँ पर भी आपके पास सारे के सारे टेम्पलेट मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी सारे टेम्पलेट मौजूद हैं। आपको जोन सा टेम्पलेट पसंद है, फॉर एग्जांपल ये बड़ा प्यारा टेम्पलेट है, अगर आप इसको यानी पसंद कर रहे हैं कि आपने इस पर बनाना है, इस डिजाइन पर बनाना है, तो आप इधर क्रिएट पर क्लिक करें। ये थोड़ा सा लोड होगा तो ये आपके पास बना बनाया टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कैनवा में भी एडिटेबल ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी एडिटेबल ऑप्शन है। यहाँ पर आपने एडिट करना है। ये देखें, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है, डेट भी बताया उन्होंने। इस कॉलम में ये लिखना है, इस कॉलम में ये लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहले कंपनी नेम लिखना है, फिर जॉब का जो टाइटल था। आप फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम आप नेस्ले में है और जॉब टाइटल आपका मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर है। ठीक है, डेट्स आपने कहाँ से स्टार्ट, कब से स्टार्ट हुई, 2000 आपने 12 से स्टार्ट की और अभी तक रिसेंट यानी करंट आपकी यही जॉब है, करंटली वर्किंग हेयर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? मैसेज करिएगा जरा सब। किसी को स्क्रीन ही नहीं शो हो रही है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं सपोर्ट करता काफी चीजों को, यानी इस तरह से शेयर करना। चले, पहले वाला शो हो गया था आप लोगों को कि मैंने कहाँ से टेम्पलेट लिया था? अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ, तो बस आप लोगों ने अपनी मर्जी का रिज्यूमे एंड कवर लेटर में जाके टेम्पलेट ले लेना है। और जैसे मैंने भी आप लोगों को एडिटिंग सिखाई है, आप लोगों ने साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, हर चीज उस तरीके से हो जाएगी। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सारी चीजें नहीं ना पब्लिकली सपोर्ट करता, यानी मीटिंग, जूम मीटिंग्स में या स्ट्रीम यार्ड है या किसी और तरह की भी मीटिंग रिकॉर्डिंग है, तो उसमें सपोर्ट नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, शायद इसलिए नहीं शो हो रहा। हाँ, तो आपने बस इधर से टेम्पलेट ले लेना। यहाँ पर भी रिज्यूमे और कवर लेटर के सेम वाले टेम्पलेट भी हैं। ये देखें, यहाँ पे कैटेगरी में आप जाएं, बिजनेस से रिलेटेड है, जिस तरह से भी रिलेटेड आपका रिज्यूमे है, आपने रिज्यूमे एंड कवर लेटर पकड़ लिया। ठीक है, क्लिक कर लिया मतलब उसके ऊपर। अब यहाँ पर आप देखिए, रिज्यूमे का भी टेम्पलेट है और कवर लेटर का भी टेम्पलेट है।
अगर आप लोगों ने सेम टेम्पलेट बनाने हैं तो सेम भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग बनाना चाह रहे हैं अलग अलग बनाए। तो आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रही, ये टेम्पलेट शो नहीं हो रहे आप लोगों को? जरा सब मैसेज करें मुझे, बाकी लोग भी मैसेज करें। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? ये टेम्पलेट नहीं नजर आ रहे? चलें, पहले आप लोगों ने टेम्पलेट देख लिए थे ना कि जहां पर स्क्रीन नजर आ रही थी? चलें, बस गुड हो गया। वहां से आप लोगों ने टेम्पलेट लेने हैं और वहां से सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसको एडिट कर लेना है। जहां पे मसले मसाइल आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं ग्रुप की प्राइवेसी ओपन कर दूंगी, आप लोगों ने मुझे कल तक अपना रिज्यूमे बनाकर भेजना है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनाकर भेजें चाहे कैनवा से बनाकर भेजें। ठीक है, 11 एक्चुअली बज चुके हैं तो मैं चाहती हूँ कि लेक्चर इधर ही हो जाए स्टॉप।